फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस और टीसीएस के जो नए रेट्स हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं, किस तरीके से क्या थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल रहने वाली है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। नई थ्रेशोल्ड लिमिट्स आ चुकी हैं। अब आपके 3 सेक्शंस हैं, 392, 393 एंड 394। तो टीडीएस सैलरी के लिए टीडीएस रहेगा वो 392 रहेगा। इसमें जो कोड्स हैं वो आपके इस तरीके से चलेंगे, ये कोड्स भी वहाँ पर दिए गए हैं, और जो सेक्शन है वो 392 इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपको प्रोविजंस का ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, इसके लिए कोड अलग से वहाँ पर बनाए गए हैं। सर्च में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है इन कोड से सर्च करना पड़ेगा। तो आप जो है प्रॉपर्ली इस तरीके से ध्यान रख के 1001, 1002, 1003, 1004 इस तरीके से कोड्स बनाए गए हैं। जो अदर देन सैलरी है उसके लिए भी ध्यान से समझे। इसके लिए तो सेक्शन 192, 192A था, 2 अलग अलग सेक्शन थे, वो कन्वर्ट हो चुके हैं 392। तो जो सैलरी का टीडीएस है वो स्लैब के बेस पर ही आपको मिलने वाला है। जो बेसिक एजम्पशन लिमिट है वो मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि सबसे पहले आपको जो है एम्प्लॉय से कंफर्मेशन ले लेनी है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में। इसके लिए फॉर्म 124 आपको एम्प्लॉय से ले लेना है। वो आपको सबमिट करेंगे, उसके हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको टीडीएस इस हिसाब से काटना है। सेक्शन हो गया आपका 392। ठीक है, और जो पीएफ का एक्युमुलेटेड बैलेंस होता है उसके विड्रॉल के केस में 10% का रेट रहने वाला है। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 की है कि 50,000 से ज़्यादा का अगर वैल्यू जा रही है तो उस केस में आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, और जो टीडीएस आपको पूरी वैल्यू पे काटना होगा। अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 393 है। जैसे पहले 194J, H, 194IC ये सारे के सारे चेंज हो गए हैं। इसमें सीरियल्स आ गए, टेबल आ गई है, टेबल में भी सीरियल नंबर दिए गए 1, 2, फिर उसकी भी सब टेबल्स है, तो वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन के लिए 194D होता था, 194H, दोनों सेक्शन को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। एक ही जगह पे मेंशन है, कोड 1005, 1006 है। रेट जो है वो 2% इंडिविजुअल के लिए, अदर्स के लिए 10% का रेट है। थ्रेशोल्ड जो है वो 20,000 रुपये की है। दोनों केस में यहाँ पर 20,000 रुपये की लिमिट है। बस जो कमीशन ब्रोकरेज 194H वाला था उसके लिए टेबल सीरियल नंबर 393 और सीरियल नंबर 1। उसके अलावा इसका पार्ट 2 है, उसमें डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। ये डिटेल्स आप इनकम टैक्स की साइट से भी खुद से भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप चेक कर पाएंगे। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। इस पर आपको आना है और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन के लिए ये चार्ट मिलेगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यूटिलिटी टू चेक द प्रोविजंस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो है सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा एक्ट के लिए। तो आप जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये सेलेक्ट कर लें। करने के बाद यहाँ से आप जो है 393 सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। ये अगर आपको ओल्ड एक्ट का प्रोविजन ध्यान है, जैसे आपको 194C ध्यान है, तो 194C आप यहाँ लिख देंगे। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी सेक्शन है वो यहाँ आपको दिखा देगा। 393 में जो है प्रॉपर है। वैसे तो क्योंकि नए एक्ट में क्या पूरा चार्ट यहीं पर दिया गया है, मैंने आपको सर्च का तरीका बता दिया जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये टेबल बनाई गई है, इसमें पेमेंट फॉर रेजिडेंट पर्सन के लिए 393 एप्लीकेबल टेबल। इसकी जो टेबल है वो 1 है। यहाँ पर टेबल का नंबर भी इनको दे देना चाहिए था, टेबल 1 2 3, लेकिन टेबल का कोई नंबर नहीं दिया गया है। इसमें और भी टेबल्स यहाँ पर दी गई हैं। ये इसका सीरियल नंबर है। पहले वाला जो पार्ट है, पहले वाला जो कॉलम ए है वो सीरियल नंबर है। 1 में कमीशन और ब्रोकरेज है, दोनों को इस तरीके से यहाँ पर स्पेसिफाइड किया गया है। देन उसके बाद सीरियल नंबर 2 पर रेंट है। फिर उसके बाद पेमेंट टू ट्रांसफर, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद ये इनकम फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स, उसके केस में जो टीडीएस डिडक्ट होते हैं वो वाली चीज़ आ गई। फिर उसके बाद इंटरेस्ट इनकम को इन्होंने एक ही साथ कवर कर लिया, हर टाइप की इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर कवर है। उसके बाद पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, वो सब सीरियल नंबर 6 में कवर्ड है। फिर उसके बाद डिविडेंड को इन्होंने अलग से स्पेसिफाइड किया है, और बाकी कुछ में अदर केस कवर है। चलिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये कोड कहाँ पर यूज होंगे वो बता देता हूँ पहले। ये इनकम टैक्स की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर मैं 10 नंबर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि ये कोड आपको कहाँ पर यूज करने हैं। तो मैं आपको एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये आपका जो है ईपे टैक्स वाला है। ईपे टैक्स 10 नंबर से लॉगिन करने के बाद उसके बाद आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट करना है अगर आप टैक्स यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 की पेमेंट कर रहे हैं। और अगर आप पिछले साल की यानी कि 25-26 की पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको ओल्ड एक्ट में जाना पड़ेगा। इसमें तो सारे प्रोविजंस ऑलरेडी वैसे के वैसे ही हैं। बात कर रहे थे नए कोड्स की, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जनरेट पर क्लिक करेंगे, न्यूज़ पेमेंट पर। उसके बाद यहाँ से आपको जो है टीडीएस पर क्लिक करना है। पहला ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आप सामने वाले की पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर कंपनी है या अदर देन कंपनी, मतलब डिडक्ट की आपको सेलेक्ट करनी है। सपोज करें अदर देन कंपनी है। फिर उसके बाद
वो सामने वाला पर्सन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट, क्योंकि कोड्स भी उसी के हिसाब से खुलेंगे। तो मैं भी रेजिडेंट के हिसाब से दिखाता हूँ, क्योंकि मैं 393 का टेबल नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए ऐसे हमने यहाँ पर देखा ये वाला 1005 वाला, तो ये कौन से ब्रोकरेज के रिगार्डिंग है? ये आपका 1005 वाला है जो कि इंश्योरेंस कमीशन का वाला पार्ट है, ठीक है। और बाकी अदर देन इंश्योरेंस वाला, यानी कि जो जनरल वाला कमीशन होता है आपका, इसके लिए कोड है 1006। तो ये जो कोड दिए गए हैं, देखिए पहले इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें फिर सेक्शन दिया है, सब सेक्शन 1 का टेबल ये 1 है, सीरियल नंबर 1 है और उसका सेकंड पार्ट है। तो आप कोड इस तरीके से देख पाएंगे, कुछ दिनों बाद आप जो है कोड भी आपके याद हो जाएंगे। वैसे मैंने यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये उसी जो आपका वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सेम उसी तरीके का ये चार्ट है। बस इसमें क्या है कि जो पुराने वाले सेक्शन है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो मैंने आपको डायरेक्ट एक्ट का भी बता दिया है कि पुराना आप चेक कर सकते हैं, नए से भी चेक कर सकते हैं। ये कोड्स आपको ध्यान रखने होंगे, रैंड के केस में हो गया। बाकी उसके अलावा यहाँ पर 194 के 194 LBA ये इंटरेस्ट की इनकम के रिगार्डिंग आ गए हैं। उसके बाद 193 194 A ये इंटरेस्ट के रिगार्डिंग थे आपके। 194 C और 194 J को इन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इसका कोड है 1023 और दूसरा कोड है 1024। इसमें जो है ट्रांजेक्शन वाइज आपको लिमिट देखनी होगी 30,000 रुपये पर बिल के हिसाब से, और अगर टोटल आपकी पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा की है। बाकी इंडिविजुअल और HF के केस में जो है आपका 1% का है, बाकी अदर केस में जो है 2% का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोविजंस है ये तब एप्लीकेबल होंगे जो स्पेसिफाइड SSC है, मतलब आप जो है टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप जो है वैल्यू एक स्पेसिफाइड वैल्यू जो है उससे वो पेमेंट करेंगे, तो वो वाले प्रोविजंस भी यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू पर TDS डिडक्ट करना होता था, वो भी डिटेल्स यहाँ पर कवर कर ली गई हैं। और इंडिविजुअल और HF के लिए तो यहाँ पर 1% का रेट है, अदर दैन इंडिविजुअल HF के लिए 2% का रेट एप्लीकेबल है, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट उसी तरीके से रहने वाली है। तो 1023 और 1024 ये भी आपको डिटेल्स यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपके कॉन्टैक्टर के, आप जो है चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च हिस्ट्री में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्ट जो है सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप जो है कोड से इनको ध्यान रख सकते हैं, स्पेसिफाइड कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। टेक्निकल सर्विस के रिगार्डिंग आपका 1026 1027 50,000 की लिमिट है थ्रेशोल्ड। बाकी इसमें 2% का रेट है। जो भी टेक्निकल सर्विसेज है उसके लिए टेक्निकल सर्विस रॉयल्टी कॉल सेंटर ऑपरेटर वाली सर्विसेज है प्रोफेशनल के 10% का रेट है। तो जो पुराने रेट्स थे उनमें तो कोई चेंज नहीं की है, सेम ही वही यहाँ पर आपका रहने वाला है, ठीक है। रिवेंट के केस में भी 10,000 रुपये की लिमिट है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 194 DA उसके रिगार्डिंग 1 लाख रुपए की लिमिट रहने वाली है। परचेज ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग जो है 50 लाख की लिमिट पहले थी, अभी 50 लाख की लिमिट है 194Q और इसका सीरियल नंबर हो गया है 393 और ये जो कोड है इसका 1031। एनी सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स, तो ये कोड आप सेलेक्ट करेंगे। उसमें ये भी फैसिलिटी है कि मल्टीपल कोड की भी आप सिंगल चालान में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफाइड लिमिट जो है आपको खुद से चेक करनी है, तो आप जो है मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको पुराना सेक्शन ध्यान है तो उसके कॉरस्पेंडिंग सेक्शन खुलेगा 393, उसमें लिमिट देख लीजिएगा। तो लिमिट तो चेंज नहीं हुई है, बस आपको ये लैंग्वेज ध्यान रखनी होगी जो कि कोड से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाद में आप कोड याद रख लीजिएगा, उससे आपकी जो है प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। TDS के भी पूरे प्रोविजंस ये सारे के सारे और जो TCS के प्रोविजंस है वो भी सारे के सारे बदल गए हैं। TCS के रिगार्डिंग जो आपका सेक्शन रहने वाला है वो 394 रहने वाला है, कंबाइंड सेक्शन है ये भी, ठीक है। पहले यहाँ पर 206A I A B C D ये काफ़ी सारे सेक्शंस थे, अब इन्होंने इसको भी सीरियल नंबर में कवर कर लिया है। थ्रेशोल्ड जो है उसमें तो कोई यहाँ पर लिमिट में कोई चेंज नहीं किया गया है। हाँ, रेट्स में कुछ जो लेटेस्ट चेंज आए थे वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है 1 अप्रैल 2026 से जो भी आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं, TCS कलेक्ट कर रहे हैं, वो इसी के हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाला है। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दिया है किस तरीके से आप कोड देख सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट से वेरीफाई कर लीजिए और उससे कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन देख लीजिए, सही सेक्शन में आपको जमा करना है। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। बाकी TDS TCS की काफ़ी सारे भी नई वीडियोज मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो सारे एक बार आप देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।